और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। जब मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया तो मेरे पिताजी ने कहा कि मोदी जी देश की बेटियों के बारे में सोच सकते हैं तो मैं अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोच सकता। और इस अभियान से मेरी पढ़ाई शुरू हुई। ये कहना है गुजराती गायिका गीता राबरी का। द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी में ऐसी ही एक अनसुनी कहानी गीता राबरी की जुबानी। मेरे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है। जब मोदी साहब जी जब गुजरात में थे, उनका जो अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हर घर उन्होंने चिट्ठी भेजी थी, वो चिट्ठी हमारे घर भी आई थी क्योंकि हमारा घर तो बंद था। तो फिर पास वालों ने पापा को दी कि भाई ये चिट्ठी आई है। तो पापा तो अनपढ़ थे, उनको तो पता नहीं था कौन सी चिट्ठी है। फिर उन्होंने वो दिखाई तो उन्होंने बोला कि हमारे जो गुजरात के मोदी जी साहब हैं वो ये अभियान चला रहे कि गुजरात की जो बेटियां हैं, भारत की जो बेटियां हैं, वो पढ़े लिखे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान था। क्योंकि पहले ऐसा ज़्यादातर बेटियां नहीं होती थी, वो ऐसे बचपन में मार देते थे, या फिर जिनकी बेटियां ज़्यादा होती है तो वो बचपन में शादी करवा देते, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करवाते थे। तो फिर मेरे पापा को ये लगा कि ये जो मोदी जी साहब हैं वो गुजरात की बेटियों की भविष्य की चिंता करते हैं, तो मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं उसकी चिंता क्यों ना करूं। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कि वो चिट्ठी भी उन्होंने किसी और से पढ़वाई और सुनी। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि मेरी तो एक ही बेटी है, तो मैं गांव में आकर कुछ धंधा कर लूँगा, कुछ काम कर लूँगा, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। फिर उन्होंने मुझे स्कूल में भेजा, पढ़ाया, और उस हिसाब से मेरी पढ़ाई शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से।